हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, मैंने आपको जनरेशन्स के बारे में बताया था, आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जनरेशन्स की इंफॉर्मेशंस बताई थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कौन से थे और किसने इन्वेंट करे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, तो अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर एक्चुअल इन्वेंट किया गया था तो वो क्यों इन्वेंट किया गया था। ठीक है, और किस तरह से उसको इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर द वॉल्यूमिनस कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो वॉल्यूमिनस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वॉल्यूमिनस मतलब बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा उनका जो कंप्यूटर का स्पेस था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। दीज कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वैक्यूम ट्यूब्स हमारे इस्तेमाल हुए थे। जैसे ये इसमें आपको शो हो रहा है वैल्व। ठीक है, ये वैल्व होते हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए थे। ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, उसके बाद देख ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस, जैसे अभी बताया मैंने, ये लोग जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करती थी एंड वह क्वाइट एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो ENIAC वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस कैटेगरी। तो पहला जो हमारा कंप्यूटर बना है वो कौन सा है? ENIAC। ये हमारा पहला कंप्यूटर है, पहली जनरेशन का। स्टूडेंट्स, इसे अंडरलाइन कर लेना और याद रखना कि ENIAC जो है हमारा फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर है। मीन्स टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो है वो हमारा ENIAC प्रिपेयर हुआ था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हुई थी, किस तरह से इसकी चीज़ें बनी थी, क्या क्या आए थे। The first generation computers control was centralized in a single CPU and all the operations required a direct intervention of the CPU. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हुए थे वो कंट्रोल होते थे सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह से। मीन्स उसका जितने भी आपके जो भी वायर्स उसके अंदर अटैच हुए वो एक ही जगह जा कर के मिलते थे। ठीक है, और उसमें इन अ सिंगल CPU, मीन्स एक CPU के अंदर वो सारे वायर एक जगह इकट्ठा होते थे एंड ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द CPU। तो जो भी ऑपरेशन उसमें हम करते थे वो ऑपरेशंस डायरेक्टली उस CPU से ही स्टार्ट होते थे। विदाउट CPU कंप्यूटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता था। ठीक है, पहले CPU स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका मॉनिटर, उसके बाद आप जो फंक्शनिंग करनी है उसमें आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है, दीज कंप्यूटर्स वर एक्सेसिबल टू ओनली वन यूजर एट अ टाइम। अब ये जो कंप्यूटर्स थे इसको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान एक समय पे इस्तेमाल कर सकता था। मीन्स इस कंप्यूटर पे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान एक टाइम पे काम कर सकता है और एक ही काम कर सकता है, ज़्यादा काम नहीं हो सकता, और बाकी जो लोग हैं उनको वेट करना पड़ता था। The third point है, these computers contained thousands of vacuum tubes that emitted large amount of heat and burned out frequently. अब जो वैक्यूम ट्यूब्स एक्चुअली इसमें इस्तेमाल होते थे वो तो बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स हमारे बहुत महंगे आते थे और बहुत मीन्स हज़ारों की तादाद में इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी वजह से
कंप्यूटर हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, एक्सेस में इस्तेमाल किया, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती थी और वो कई बार जल जाते थे। ठीक है, और ये कई बार ये बहुत जल्दी हो जाता था अगर हम एक्सेस में इस्तेमाल करते थे। फोर्थ पॉइंट, दे वर फिजिकली वेरी लार्ज इन साइज एंड हैवी इन वेट, वो भारी होते थे और बहुत बड़े होते थे। फिफ्थ, दीज कंप्यूटर्स वर वेरी कॉस्टली, ये कंप्यूटर्स जो हैं बहुत कॉस्टली होते थे, कोई इन्हें मीन्स आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। सिक्स, प्रोसेसिंग स्पीड वॉज स्लो, प्रोसेसिंग स्पीड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम उसमें डेटा दे रहे हैं उसकी स्पीड मीन्स उसका आंसर वो कितनी देर में हमें दे रहा है, उसे हम प्रोसेसिंग स्पीड बोलते हैं। तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या आती है, 10⁻³ मिली पर इंस्ट्रक्शन। जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो 10⁻³ मिली पर इंस्ट्रक्शन, जो बहुत टाइम लेता था। सेवेंथ, ओनली मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन दीज कंप्यूटर, एक लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू ये CPU या हम कह सकते हैं कंप्यूटर चलता है, उसके सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज। सम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स और क्या क्या बने हैं, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेशन कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपका फुल फॉर्म है EDSAC का। फिर सेकंड बना था EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद पहले EDSAC बना, फिर EDVAC बना, मीन्स इसके अंदर चेंजेस करते करते फिर उसके बाद UNIVAC 1 बना, फिर उसके बाद चेंजेस करके IBM की जो कंपनी है IBM ने 701 बनाया एंड उसके बाद बना है IBM 650। मीन्स कुछ चेंजेस के बाद फर्स्ट जनरेशन में इन चीज़ों को बनाया गया है, इन कंप्यूटर्स को बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब। अब हम आएंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब आप जैसे यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर्स आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर के थ्रू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा प्रिपेयर हुआ है। तो अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हमारा प्रिपेयर हुआ है वो कैसे हुआ है और कब हुआ। द कंप्यूटर ऑफ द सेकेंड जनरेशन बिगैन टू अपीयर इन 1948, मीन्स 1948 में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। सो इन 1948 बेल लेबोरेटरीज डेवलप्ड दी ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स किसने बनाया, बेल लेबोरेटरीज में। कब बनाया, 1948 में। These transistors performed the same functions as the vacuum tube but was smaller and less expensive. जो ये ट्रांजिस्टर बने हैं परफॉर्म सेम फंक्शन करते थे जैसे वैक्यूम ट्यूब करते हैं। मीन्स जो काम वैक्यूम ट्यूब का था वो ट्रांजिस्टर्स का था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब महंगे थे और ट्रांजिस्टर सस्ते थे और छोटे थे वैक्यूम ट्यूब के रिगार्डिंग। जनरेटेड ऑलमोस्ट नो हीट एंड रिक्वायर्ड लेस पावर, उनको इलेक्ट्रिसिटी या पावर की भी कम ज़रूरत पड़ती थी और हीट भी कम इस्तेमाल होती थी, या मतलब आप कहें हीट ऑलमोस्ट मीन्स ना के बराबर ही हीट प्रोड्यूस करता था ट्रांजिस्टर। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर रिलेटिवली अफोर्डेबल, ये कोई भी अफोर्ड कर सकता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को कोई भी इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब से वो हजार की तादाद में लगते थे और वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। दिस इनेबल्ड थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में हमारी वर्क होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जो सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर प्रिपेयर हुआ है वो हमारी इंडस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकती थी। टू परचेज कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर परचेज कौन करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंप्यूटर्स परचेज करने स्टार्ट किए पहली बार जब मार्केट में कंप्यूटर आया।
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, इनका साइज छोटा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के रिगार्डिंग। इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर वर यूज्ड टू बिल्ड दीज कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते थे। दे वर कंपैरेटिवली चीपर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सस्ते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर महंगे थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पहले से सस्ते थे। दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इस पे हम रिलाय कर सकते थे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या इसका CPU बर्न नहीं होगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए। दीज कंप्यूटर्स हैड ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड। इनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू हमारी फर्स्ट जनरेशन की प्रोसेसिंग स्पीड थी 10⁻³ मिली पर इंस्ट्रक्शन। इनकी थी प्रोसेसिंग स्पीड 10⁻⁴ माइक्रो सेकेंड्स। असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। हमारी मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई थी और इस सेकेंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट पेज, सम ऑफ दी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। अब एग्जाम्पल्स हैं ये कि कौन से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। मॉडल नंबर आपको दे रखा है IBM 1620। ये मॉडल नंबर है, मींस IBM 1620 जो है पहला कंप्यूटर था जिसकी साइज स्मॉल थी, छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और एप्लीकेशन मीन्स साइंटिफिक लोग मीन्स जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए या साइंस फील्ड में हमें चाहिए था, तो वो उसके लिए IBM ने बनाया था 1620। तो वो कंप्यूटर साइंटिफिक लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद IBM ने बनाया था 1401 कंप्यूटर, जो स्मॉल टू मीडियम मीन्स छोटा भी था और बड़े भी थे, मीन्स मीडियम था और वो बिजनेस पर्पसेस इस्तेमाल होता था। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। जो बड़ी कंपनियां थी या जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद IBM 7094 बना, जो काफ़ी बड़ा था दोनों से कंपैरिजन, और वो जो है साइंटिफिक और बिजनेस मीन्स दोनों इस्तेमाल कर सकते थे। तो IBM 7094 को जो है दोनों साइंटिफिक लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे और बिजनेस लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे। स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ठीक है, आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा सर्च करना चाहें तो आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इनके मॉडल्स देख सकते हैं कि कितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। यहाँ पे पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, बट बुक में अवेलेबल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं नेट पे कि वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते थे, कैसे दिखते थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे होते थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे होते थे। उन दोनों का डिफरेंस आप नेट पे सर्च करके एक बार चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि उन दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।